क्या आपने स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सुना है? ऐसे मामलों में एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। यह रसायन शास्त्र में एक अवधारणा के समान है, जिसे प्रकाश और पदार्थ की द्वैत प्रकृति के रूप में जाना जाता है। प्रकाश और पदार्थ दोनों को दोहरे चरित्र के रूप में वर्णित करता है। हम जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। भौतिकी के पारंपरिक नियमानुसार प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र घटकों के आवर्ती दोलन होते हैं। अब यह ज्ञात है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इसका अर्थ है कभी कभी प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, जो प्रकाश का सीधी रेखा में गमन दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ यह तरंग की तरह व्यवहार करता है, जो प्रकाश के किसी वस्तु से मुड़ने को दर्शाता है। सर्वप्रथम प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में जानते हैं। परिघटनाएं जैसे विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। किसी अन्य तरंग की तरह प्रकाश तरंगों को भी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम और तीव्रता द्वारा दर्शाया जाता है। तुलनात्मक रूप से कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव घटनाएं प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करती हैं। एक कण को उसके द्रव्यमान, वेग, संवेग और ऊर्जा द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार प्रकाश तरंगों की तरंग कण द्वैतता की उत्पत्ति हुई। तरंग प्रकाश कण द्वैतता प्रकृति का विस्तार 1924 में लुईस डी ब्रोगली द्वारा किया गया था। पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। सभी परमाणु उप परमाणु कणों जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थ द्वारा उत्सर्जित मुख्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन भी उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग समान व्यवहार दर्शाना चाहिए। आइए अब हम प्रकाश कण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए व्यंजक ज्ञात करें। एक प्रकाश कण को फोटॉन के रूप में भी जाना जाता है और इसमें ऊर्जा E होती है। प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन के रूप में जानी जाने वाली तरंग के प्रत्येक क्वांटम में ऊर्जा की असतत मात्रा होती है, जो E = hf द्वारा दी जाती है, जहां f फोटॉन की आवृत्ति और h प्लांक स्थिरांक है। हम जानते हैं फोटॉन हमेशा प्रकाश के वेग से गति करते हैं, इसलिए इसे एक आपेक्षिक कण के रूप में मानते हैं। फोटॉन कभी भी विराम अवस्था में नहीं होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान m0 शून्य है। अतः फोटॉन का संवेग p आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध द्वारा ज्ञात किया जाता है। E² = p² टाइम्स c² प्लस m0² टाइम्स c⁴ इसलिए E² = p² × c² या E = p टाइम्स c या p = E/c। E = hf को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है p = h/f/c = h/λ या लैम्डा = h/p। यहाँ लैम्डा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। डी ब्रोगली के अनुसार उपरोक्त समीकरण फोटॉन, विकिरण और अन्य पदार्थ कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों पर लागू होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ कण v वेग से गति करते हैं, जो प्रकाश की चाल c से कम है। इस समीकरण में डी ब्रोगली ने c को v से प्रतिस्थापित किया, इसलिए इस गतिशील पदार्थ कण से संबंधित तरंगदैर्घ्य लैम्डा को इस प्रकार लिया जाता है। लैम्डा = h/p = h/m टाइम्स v। यहाँ m पदार्थ कण का द्रव्यमान है। हम जानते हैं कि पदार्थ कण की गतिज ऊर्जा है। E =
हाफ m टाइम्स v स्क्वायर या 2e इज इक्वल टू m टाइम्स v स्क्वायर या 2e टाइम्स m इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स v स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स v होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर या p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2e टाइम्स m। इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p इज इक्वल टू h ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2e टाइम्स m। यह ध्यान देने योग्य है, पदार्थ तरंगों की तरंगदैर्ध्य पदार्थ कणों से तभी संबंधित होती हैं जब वे गतिशील हो। साथ ही एक गतिशील कण की तरंगदैर्ध्य कण के आवेश और प्रकृति से स्वतंत्र होती है। एक दिलचस्प बात यह है कि डी ब्रोगली के पास अपनी परिकल्पना का कोई वास्तविक प्रायोगिक प्रमाण नहीं था जिस समय उन्होंने इसे प्रस्तावित किया था। 1927 में डेविसन और जर्मर ने एक निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉनों को दागकर इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की खोज की। हम डेविसन और जर्मर प्रयोग का अध्ययन बाद में करेंगे। सारांश, ये ज्ञात है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है। बाद में लुईस डी ब्रोगली द्वारा प्रकाश के तरंग कण द्वैतता के तर्क को पदार्थ तक बढ़ाया गया। समीकरण लैम्डा बराबर h अपॉन p फोटॉन विकिरण और अन्य पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों पर लागू होता है। पदार्थ कणों का वेग v लिया जाता है जो कि c से कम है, जो कि प्रकाश कणों का वेग है। पदार्थ तरंगे पदार्थ के कणों से तभी संबंधित होती हैं जब वे गति करती हैं। अतः इलेक्ट्रॉन ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनमें तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति भी होती है। आप जानते हैं कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट पहचान कैसे की जाती है? इस तरह की और रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।